शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथाश पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं भारतीसरकारमन्यात् अस्मद्गुरुं सन्ततमानुतोऽस्मि। स्वते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मते मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः। आज परम गुरुदेव ब्रह्मलीन स्वामी विश्वनाथ महाराज जी का निर्वाण दिवस। हम इसको आज उनका पुण्यतिथि कहते हैं और आज के दिन उनका हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं। ऐसे तो गुरु का हर समय स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। गुरु के बिना इस जगत में अपना कोई नहीं है, गुरु ही सब कुछ है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, ऐसे समर्थ गुरु हमको प्राप्त है। दोनों गुरुद्वय हैं हमारे। हम तो परम गुरु का दर्शन नहीं कर पाए, उनका हमको देखा नहीं, हम देखे नहीं। हम मेरे ख्याल हम जहाँ जितने हैं कोई नहीं देखा है। तो आज के दिन उनका शरीर पंचभूत में विलीन हो गया था। तो गुरु महाराज जी कहते थे हम अपने हाथों से उनके शरीर को गंगा जी में अर्पण कर दिए। उन्होंने बार बार कहा था गुरु महाराज जी को कि ये शरीर का कहीं भी अंत हो जाए, तुम प्रयास करना कि गंगा जी में इनको अर्पण कर दो। इसको कहते जल समाधि। गंगा जी उनको बहुत प्रिय था। बड़े महाराज, हम बड़े महाराज कहते हैं, गुरु महाराज जी के मुख से हम बार बार सुनते थे। तो गुरु महाराज जी उनके बारे में जो भी बात करते थे, बड़े महाराज जी करके संबोधन करते थे। तो हम उनसे सुन सुन करके हम भी बड़े महाराज जी बोलते हैं। तो ऐसे वो समर्थ थे। गंगा जी के प्रति उनका अगाध प्रेम था। वो कहते थे गंगा किनारे किसी शहर में है, कितने भी ठंडे का मौसम हो, वो गंगा जी में ही स्नान करते थे। और वो उन्होंने ये बताते थे कि गंगा के किनारे स्वर्गाश्रम में उनकी दीक्षा हुई और गंगा के किनारे हरिद्वार में उनका संन्यास दीक्षा हुई। तो एक इच्छा ये है कि गंगा जी के किनारे इस शरीर का अंत हो जाए, उनकी ऐसी इच्छा थी। क्योंकि जब उनकी दीक्षा हुई, गुरु को दर्शन करने के पहले उन्होंने जोगानंद महाराज का दर्शन नहीं किया है, केवल पत्र व्यवहार किए थे।
और जगानंद महाराज जी ने पत्र लिख करके उनको बुलवा लिया कि आप इधर आ जाओ। इतने दर्शन नहीं किया है। जब उन्होंने इतने खुशी से ऋषिकेश पहुंच गए, थोड़ा फल मूल लेकर के स्वर्गाश्रम पहुंच गए जहाँ का जगह उन्होंने बताए थे। तो जिस समय वहाँ पहुँचे तो जोगानंद महाराज वहाँ नहीं थे। एक कमरे में दो महात्मा रहते थे, शिवानंद महाराज जो शिवानंद सरस्वती हैं और जोगानंद महाराज। वो फल मूल, अब जोगानंद महाराज वहाँ थे नहीं, फल मूल शिवानंद जी को दे करके वो चले गए। दूसरी बार फिर गए, फिर ऐसे हुआ तो शिवानंद सरस्वती जी ने कहा कि ये जो जोगानंद है ये फकड़ महात्मा है, इसका भरोसा नहीं कब आए। तो तब नीलकंठ गए थे, नीलकंठ। तो आप हमसे दीक्षा ले सकते। तो इन्होंने कहा दीक्षा तो मैं जोगानंद जी से ही लूंगा। देखो ये शब्द है। जबकि शिवानंद महाराज जी भी बहुत बड़े महापुरुष हुए, विराट आश्रम में उनका, लेकिन जिनके अंदर गुरु के प्रति एक बार श्रद्धा हो जाती है, वो आंतरिक जो संबंध है वो शिष्य जान सकता है और गुरु जान सकता है, जगत नहीं जान सकता। फिर जब गए फल मूल लेकर के उनका दर्शन हुआ। उन्होंने कहा कि आओ आओ वकील साहब आओ। फिर दर्शन के फल मूल अर्पण किए। फिर दीक्षा के लिए तो गए ही थे। दीक्षा का मुहूर्त निश्चित है, इसमें बताया है 28/6/1933 को उनकी दीक्षा हुई थी। तो दीक्षा के लिए उन्हें जो सामग्री ले गए थे, कुछ बादाम ले गए थे अर्पण करने के लिए। तो जगानंद महाराज जी ने कहा भैया क्या लेके आए? फल भी नहीं है, गुठली भी नहीं है, जाओ इस बिल्व वृक्ष से पत्ते तोड़ के ले आओ। तो बिल्व पत्र अर्थात बेल का पत्ते उन्होंने तोड़ के ले आए और गुरु को अर्पण किया। और गुरु ने उनको शक्तिपात की दीक्षा की कृपा की। तो उन्होंने बताया है कि उनको ऐसी क्रिया हुई, बोले उन्होंने बड़े महाराज जी ने भी बताया है कि हमने भी बहुत दीक्षा दी है, बहुत साधु की क्रियाएं हमने देखी है, लेकिन हमारी दीक्षा हुई जो क्रिया हुई, दीक्षा का जो परिणाम, भले हमने कहीं नहीं देखा। एक दिन ऋषिकेश से वो चले गए, वहाँ मुनि की रहती और स्वर्गाश्रम में रहते थे जोगानंद महाराज जी। तो गंगा जी का जल ले करके उनके ऊपर अभिषेक करने लगे, शक्ति के आवेश में। तो जोगानंद महाराज जी बोले कि लो क्या करो क्या करो? भले मैं शिव जी का अभिषेक कर रहा हूँ। इसे शक्ति की आवेश थी। तो 3 दिन अभी भी हमारे इस धारा में चला रहा है, 3 दिन यहाँ रहना गुरु आश्रम में, वो भी वहाँ 3 दिन रहे। और 3 दिन के अंदर उनकी स्थिति देख करके जोगानंद महाराज जी ने दीक्षा का अधिकार भी दे दिया। 3 दिन के अंदर उन्होंने शक्तिपात की दीक्षा ग्रहण की और शक्तिपात दीक्षा देने का अधिकार भी लेकर के आए। आजकल तो लोग मांगने लग जाते हैं कि हमको दीक्षा देने का अधिकार दो महाराज, दीक्षा देने का अधिकार दो। लेकिन जब तक वो स्थिति नहीं बने तो वहाँ बताए दीक्षा जो अधिकार है देने का 2 तरफ से प्राप्त होता है। एक तो जैसे
अपने परम गुरुदेव जी उनके साधन की जो स्थिति है देख करके गुरु महाराज ने उनको सीधे बोल दिया कि अब तुम दीक्षा देने का अधिकारी हो गए हो। तो 3 बातें बताया कि उनकी दीक्षा गंगा किनारे हुई, संन्यास दीक्षा भी गंगा किनारे, बस उनकी इच्छा थी कि इस शरीर भी गंगा किनारे छूटे, इसलिए उन्होंने ऋषिकेश में आश्रम भी बनाए। योग स्मृत आश्रम जो है बड़े महाराज था परम गुरुदेव ऋषिकेश महाराज जी ने स्थापना किया है। गंगा जी का दर्शन बंदे करते थे, गंगा किनारे बैठ करके। काफ़ी ऊपर है जो आश्रम है योग स्मृत, काफ़ी ऊंचाई पर है। तो गुरु महाराज जी बताया कि हमने गंगा जी में इनके शरीर को जल समाधि दिए। अब गुरु महाराज जी चले गए, भजन में भी लिखा है गुरुदेवों को कहाँ जा चुके। फिर गुरु महाराज जी ने आगे देखा और उन्होंने उनको कहा भी था, जब गुरु महाराज उनको बोलते थे महाराज अब आप जाने की बात कर रहे हैं तो महा उत्तराधिकार का जो कार्य है मेरे कंधे इतने मजबूत नहीं है, मैं कैसे संभाल पाऊंगा। तब उन्होंने उनको कहा था कि तुम जो सोच रहे हो कि शरीर छोड़ने के बाद मैं जा करके साधना में बैठ जाऊंगा, ऐसा नहीं सोचना। जो गुरु तत्व है वो आप देखोगे कि कोई शक्ति सब कार्य कर रही है, आश्रम का कार्य सब चल रहा है, ये अनुभव करो। तो दो तीन जगह पर इस चर्चा की है। जब एक दिन उन्होंने अस्पताल के अंदर नर्सिंग होम में दोनों थे, तो परम गुरु ने कहा देखो घबराना नहीं, मैं इस शरीर छोड़ के जाऊंगा तो तुम्हारे पर काफी वजन आएगा, लेकिन घबराना नहीं। तो ये रोने लगे। तो मैंने कहा तुम रोते काहे? इस शरीर के जो बंधन है, इस शरीर के बंधन के तोड़ करके मैं अनंत अर्थात व्यापक होकर तुम्हारा सहाय करूंगा। गुरु तत्व व्यापक है। जो गुरु तत्व है भले वो गुरु शरीर धारण करके तुमको मदद करेगा। ये बड़े महाराज ने गुरु महाराज को कहा था और बाद में गुरु महाराज ने बताया मैं बार बार टालता रहा कि मुझे उत्तराधिकारी नहीं बनना है, मुझे आश्रम के झंडे में नहीं पड़ना है। बोलो मेरा अहंकार था, मेरा मिथ्या अभिमान था, जो मैं गुरु महाराज जी की बात को बार बार टालता था, उनको मना करता था, मैं उनकी बात पर तैयार नहीं होता था। बोलो मेरा अभिमान था और अभिमान आड़े आता था। तो परम गुरु जी इतने शक्ति संपन्न महापुरुष थे जिनका अदृश्य पुरुषों के साथ संबंध था। जगत इनको एक चलचित्र की भांति दिखाई देता था। कोई सिद्धियों के स्वामी थे। एक बार उन्होंने गंगा जी में चल करके पार कर गए थे, कोई लोगों ने देखा और गुरु महाराज जी को बोला कि आप जरा उनसे चर्चा करना है। तो गुरु महाराज जी ने उनको पूछा महाराज आप गंगा जी पर चल करके पार कर गए थे, बोले मैंने तुमको कुछ कहा क्या? क्या कहा?
मैंने तुमको कहा क्या, वो बात क्यों समाप्त करते हैं। वो सिद्धि का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन अनायास जैसे आवेश में आ गए, चले गए अपने गुरु को शंकर जी समझ करके अभिषेक करने के लिए चले गए। पानी में भी चल सकते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे गुरु महाराज ने लिखा है, ऋषिकेश में एक बार गुरु महाराज देख रहे थे, उनके कमरे में उनका एक आकृति घूमते घूमते एक प्रकाश का पुंज आकाश में विलीन हो गया, और थोड़ी देर बाद घूम फिर करके फिर आकर के उनके शरीर में प्रवेश कर गया। इतने शक्ति संपन्न थे। और गुरु महाराज ने लिखा है, इतने शक्ति संपन्न, इतने महान, लेकिन उनकी स्वभाव है एक बालक की तरह। तो गुरु महाराज ने बताया है कि इतने भोले भाले, इतने सादे सीधे, और अध्यात्म के क्षेत्र में कितने उड़ान, 24 घंटा उनके साथ रह करके भी जान नहीं पाए। तो हमारी जो परंपरा की जो गुरु ने इतने शक्ति संपन्न होते हुए लोकेशना से कोसों दूर, उनके अंदर लोकेशना थी नहीं। गुरु महाराज जी कहते थे उनके कुर्ते में कोई जेब ही नहीं था, उनके पास पैसा नहीं रखते थे, लेकिन उनकी दृष्टि कितना सूक्ष्म। जो गुरु महाराज जी प्रवचन में कहा करते थे, जब उन्होंने कहा कि स्वामी जी अभी हमने कुछ प्राप्त नहीं किया है, तो गुरु महाराज ने उनको कहा, महाराज आपने कुछ प्राप्त नहीं किया, ये सब इतने आप सब करके बोले नहीं, अभी हमको पुरुष पुरुष दिखाई देता है और स्त्री स्त्री दिखाई देती है। तो गुरु महाराज ने कहा कि महाराज ऐसे दिखाई तो देंगे, पुरुष पुरुष दिखाई देगा, स्त्री स्त्री दिखाई देगी, दृष्टि सभी के ही जैसे है। बोले नहीं। कुछ दिन के बाद उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैंने कहा था कि मुझे पुरुष पुरुष दिखाई देता है और स्त्री स्त्री दिखाई देती थी, वो बात नहीं रही। तो गुरु महाराज जी पहले उनकी बात सुन के तो मैं अवाक रह गया। फिर आगे बड़े महाराज ने कहा कि तुम इस बात को भी समझ नहीं सकते। देखो गुरु महाराज जी कितने महान थे, फिर भी उस समय उनकी स्थिति इतने ऊंची नहीं थी, इसलिए बड़े महाराज जी उनको कहा कि तुम इस बात को अभी समझ नहीं सकते, इसलिए तुम्हारी दृष्टि अभी शरीर में टिकी हुई है, शरीर को छेद करके आत्मा तक नहीं पहुंच पाती। तो परम गुरुदेव जी की दृष्टि कितने सूक्ष्म थी, इस शरीर को भेद करके आत्मा तत्व तक पहुंच गई थी। तब तो उन्होंने कहा कि जो द्वैध है, पुरुष और स्त्री का जो भेद है भले वो समाप्त हो गया। अर्थात उनके लिए केवल आत्मा तत्व ही रह गया। तब तो उन्हें कहता है ये शरीर एक खोल है। शरीर क्या है? 5 तत्व का एक पुतला है। हमने बहुत पहले पढ़े थे, मेरे ख्याल से 40 साल के आसपास होगा। 5 तत्व का पुतला मानव सूरत न्यारी न्यारी, कोई रुला बुरा काला बहु रंगी संसारी, एक ही मिट्टी की हम माया कहाँ भेद करे, मिट्टी नए नए रूप धरे। तब तो हम तो ये बात को पढ़ ले, याद कर ले तो याद रह गए, लेकिन ये समझ नहीं थी तब कि शरीर को पुतला कहते हैं। तो जो अध्यात्म में ऊपर उड़ जाता है भाई, वो कह सकता है कि शरीर एक पुतला है, ये 5 तत्व का एक पुतला है। आत्म तत्व अंदर है करके ये बोलता है, चलता है, खाता है, पीता है, काम करता है।
वो आत्मा। तो परम गुरुदेव विश्वतीर्थ महाराज की दृष्टि इतनी सूक्ष्म थी। तो ऐसे समर्थ महात्मा उन्होंने एक संदेश दिए है। युद्ध मंथन तीसरा भाग। पहले गुरु महाराज ने जो बातें लिखी हैं उनसे ये भी बताया है कि गुरु महाराज ने कृपा करके हमको बहुत सारी बात बताए हैं, मेरे पर विश्वास करके, और उनको पाबंदी लगा दिए थे कि मेरे जीवित काल में इस बातें किसी को नहीं बताना, और मेरे चले जाने के बाद और भी कुछ समय के बाद आप बताना, तब तक कोई लोग चले गए होंगे जगह से, फिर कोई तर्क करने वाला नहीं रहेगा। और कुछ बातें उन्होंने बताने के लिए बोले मना ही कर दिया है, जो मैं बता नहीं सकता बोले मेरे साथ चले जाए, बातें सब चली जाएगी। तो एक बात उन्होंने बताया है, जो गुरु महाराज जी ने संदेश शब्द वहाँ लिखा है। तो बड़े महाराज जी ने जो कहा है, गुरु महाराज ने लिखा है कि उनका ये संदेश था, यदि जगत से ऊपर उठना चाहते हो, अध्यात्म के दुर्गम पथ पर आगे बढ़ना चाहते हो, तो मेरे पीछे पीछे चले आओ। क्या लिखा है? मेरे पीछे पीछे चले आओ। आपका मार्ग रुकने के लिए जगत बार बार बीच में आएगा, उसे परे धकेलते रहो, अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते रहो। ये संदेश शब्द महाराज ने लिखा है, जो बड़े महाराज ने कहा था कि यदि आप, यदि शब्द कहा है, देखो यदि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम अध्यात्म के मार्ग पर चल करके कुछ अनुभव करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे मन पूरी तरह तैयार है। जगत तो अपना काम करेगा। एक भजन भी महाराज ने लिखा है, जगत झगड़ने लड़ने दे तू तो राम भजन कर। जगत का काम है लड़ना झगड़ना, तो उसको लड़ने दे झगड़ने दे, तू तो तेरा काम कर, क्या? राम भजन कर। तो यदि जगत से ऊपर उठना चाहते हो और अध्यात्म के दुर्गम पथ पर आगे बढ़ना चाहते हो, संसार के अंदर जितने भी मार्ग है, जितने भी पथ है, सबसे जो दुर्गम है, कठिन है, ये अध्यात्म है। और हो भी क्यों न, यदि हम इस रास्ते पर चलकर आगे बढ़ पाते हैं तो हमारा 84 लाख का चक्कर समाप्त हो जाएगा। तो इससे और बड़ी बात क्या है? मैं तो बोलता हूँ, यदि हम अभी भी हम जितने लोग बैठे हैं, जितने समय हमारे पास है, अब कितने समय बोल नहीं सकते कब कौन उठ जाए। बाकी जो समय बचा है हम लोगों का, यदि इतने समय को हम ईमानदारी से इसमें लगा दें, इसमें साधन में, क्योंकि जो हमको ये साधन मिला है, ये अमूल्य साधन है। हम लोगों को जो साधन प्राप्त है, जो मार्ग प्राप्त है, तो गुरु महाराज ने वहाँ लिखा है कि बड़े महाराज जी, परम गुरुदेव विश्वतीर्थ महाराज जी ने, उन्होंने मार्ग पकड़ लिए थे और सरपट भागे चले जा रहे थे, और हम लोगों को भी कृपा से उन्होंने मार्ग पकड़ा दिया है, लेकिन हम चल नहीं पा रहे। तो जगत अपना काम करेगा,
बार बार हमको अपने रास्ते से हटाने का प्रयत्न करेगा, और हम यदि हिम्मत नहीं हार के हम भी उसको ढकलते रहेंगे। इसलिए कह रहे ना, उसको बार बार बोलते ढकलते रहो और अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहो। जगत हमारा पीछा तो करता ही रहेगा, लेकिन हम यदि दृढ़ निश्चय के साथ अपने मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि ऐसे कहा जाता है यदि भगवान की ओर हम 4 कदम बढ़ाते हैं, भगवान 100 कदम बढ़कर हमारी तरफ आते हैं। उसी तरह यदि हम ईमानदारी से साधन सेवा करते हैं, गुरु महाराज गुरु शक्ति हमारी मदद करेगी। तो बड़े महाराज जी का जो ये संदेश है हम लोगों के लिए, इसमें यदि शब्द लगा दिया है, यदि हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, दुख रूपी संसार से पार उतरना चाहते हैं, तो हमको मन वचन कर्म से कृपा करके उन्होंने जो हमको रास्ता बतला दी है, जो साधन प्रदान कर दिए हैं, बस उनके प्रति हमारे अंदर एक समर्पण का भाव होना चाहिए, जिसको बड़े महाराज ने कहा है गुरु महाराज जी को कि तुमको हमने समर्पण के सूत्र पकड़ा दिया है, बोले उसको पकड़ के रहो और चलते रहो। समर्पण के बिना काम नहीं बनेगा। हमारा मन जो जगत में भाग रहा है इधर उधर, इसका कारण है समर्पण का अभाव। तो हम बड़े महाराज जी अर्थात परम गुरुदेव विश्वनाथ महाराज जी का जो संदेश है, उन्होंने हमको कृपा करके, मैं तो ये सोच रहा था कि इतने महान गुरु द्वय हम लोगों को उन्होंने कृपा की है, अपने अंदर कोई योग्यता है नहीं। मैं तो बोलता इनके शिष्य बनने लायक भी हमारे में गुण नहीं है, लेकिन उन्होंने कृपा करके अपने को अपनाया है। ये हमारी सौभाग्य है। हमारे अंदर योग्यता नहीं होते हुए उन्होंने कृपा करके हमको अपनाया है, तो हम इसके बारे में तो सोचें कि इतनी जो कृपा की है उनका लाभ उठाने का प्रयत्न करें। तो यदि हम प्रयत्न करेंगे, उनकी कृपा, उन्होंने कृपा तो कर दी है, कृपा का लाभ उठाना हम लोगों का कर्तव्य है। इसी तो इतने महान पुरुष की, जिसके बारे में गुरु महाराज ही जानते थे, उन्होंने बोल दिया कि हमने भी पूरी तरह उनको जान नहीं पाया। जो भी उन्होंने लिख दिया है, जिसके आधार पर हम थोड़ा जानते हैं कि हमारे गुरु महाराज अपने गुरु महाराज के बारे में लिख करके हमको थोड़ा बतला दिया कि देखो कैसे थे हमारे गुरु महाराज। तो हम यदि साधन भजन सेवा करके आगे बढ़ेंगे तो गुरु महाराज भी प्रसन्न होंगे, और उनका केवल बातें करने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने जो कहा है उनके अनुसार चलना पड़ेगा। उन्होंने कहीं कहा है बड़े महाराज जी ने, केवल महापुरुषों की बातें पढ़ के चर्चा करने से काम नहीं चलेगा। किसी के पास धन है तो धन की बात करने से हम धनी नहीं हो जाएंगे। तो आज बड़े महाराज के बारे में थोड़ा चर्चा करें। आइए हम सब लोग मिलकर उनसे प्रार्थना करें कि हे गुरु महाराज,
हम सभी के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे और हमारे अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त हो। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री विष्णु तीर्थं ब्रह्मानन्दं ब्रह्मस्वरूपं नीलवर्णं श्री गुरुदेवं ॐ नमो विष्णु तीर्थं ॐ नमो विष्णु तीर्थं ॐ नमो विष्णु तीर्थं। श्री विष्णु तीर्थं ब्रह्मानन्दं ब्रह्मस्वरूपं नीलवर्णं श्री गुरुदेवं ॐ नमो विष्णु तीर्थं ॐ नमो विष्णु तीर्थं ॐ नमो विष्णु तीर्थं। श्री विष्णु तीर्थं ब्रह्मानन्दं ब्रह्मस्वरूपं नीलवर्णं श्री गुरुदेवं ॐ नमो विष्णु तीर्थं ॐ नमो विष्णु तीर्थं ॐ नमो विष्णु तीर्थं। श्री शिव ॐ तीर्थं परमानन्दं विश्वाधारं तेजवर्णं श्री गुरुदेवं ॐ नमो शिव ॐ तीर्थं ॐ नमो शिव ॐ तीर्थं ॐ नमो शिव ॐ तीर्थं। श्री शिव ॐ तीर्थं परमानन्दं विश्वाधारं तेजवर्णं श्री गुरुदेवं ॐ नमो शिव ॐ तीर्थं ॐ नमो शिव ॐ तीर्थं ॐ नमो शिव ॐ तीर्थं। श्री शिव ॐ तीर्थं परमानन्दं विश्वाधारं तेजवर्णं श्री गुरुदेवं ॐ नमो शिव ॐ तीर्थं ॐ नमो शिव ॐ तीर्थं ॐ नमो शिव ॐ तीर्थं ॐ नमो शिव ॐ तीर्थम्। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री सद्गुरुनाथ